कोई एसिड डाल रहा है गाड़ियों गायों पर, कोई कुछ डाल रहा है। इस तरीके से बीमार गायों का यहाँ पे इलाज चलता है। बच्चे हमारे रात दिन लगे रहते हैं, ये इसी सेवा में लगे हुए हैं। लोग झूठी अफवाहें फैला रहे हैं यहाँ पर के ये दारू पान होता है, मांस मदिरा होता है, ये सारी फर्जी ये हैं खबरें, इनका कोई निश्चित नहीं है। हमें बेबुनियादी इन बच्चों को बदनाम किया जा रहा है। हमारे बारे में ऐसे कहते हैं कि ये पैसे ले रहे हैं और ये कर रहे हैं। यहाँ पर आके देखें कि गाय की क्या सेवा हो रही है। 24/7 सेवा चल रही है इनकी पूरी टीम की। ये इतना आगे आकर सेवा कर रहे हैं, हम लोगों को इनका साथ देना चाहिए, ना कि इनकी टांग खींचने पे आना है। कहाँ से आई है भैया? ये गाय आई है सैया के पास से, हमें सूचना आई थी कि एक गाय का एक्सीडेंट हो गया है रोड पर। अच्छा, तो ये वहाँ के लोगों ने यहाँ भिजवाई थी या हमारी एम्बुलेंस गई थी? हम ही लेके आए थे वहीं एक गाड़ी से करके। तो लोगों ने सूचना दी थी, वहाँ मदद कराई थी, उठाकर हम लाए थे। करीबन कितने दिन हो गए इस गाय को यहाँ? तो 7-8 दिन हो गए, पर इसकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है, तो डॉक्टर ने मना किया कि ये खड़ी नहीं हो पाएगी। तो जब तक ये है तब तक सेवा चल रही है। तो यहाँ पे गायों को ला के जैसे ट्रीटमेंट जो होता है, जो दवाइयाँ होती हैं हमारी खुद की आती हैं या सरकारी तरफ से थोड़ा बहुत सहयोग है? नहीं, दवाइयाँ तो हम अपने उससे ही लाते हैं, अपने लेवल से ही लाते हैं, समाज के सहयोग से। और सरकारी डॉक्टरों का तो यह है कि मतलब डॉक्टरों की हेल्प मिल जाती है, कुछ हमारे वॉलंटियर करते हैं, कुछ सरकारी डॉक्टर मिलके। अच्छा, अपने कितने वॉलंटियर्स हैं जो यहाँ पे अपनी निराश्रित गौण चिकित्सालय पे काम कर रहे हैं? यहाँ 10-12 वॉलंटियर सुबह शाम दोनों समय सेवा देते हैं। अपने जो निराश्रित गौण चिकित्सालय सिकंदरा में शास्त्रीपुरम में है ये, इसके अलावा हमारी कहाँ टीम चल रही है जो सेवा कर रही है? टीम तो पूरे प्रदेश में ही काम कर रही है, पर आगरा जिले के हर क्षेत्र में टीम काम कर रही है। शमशाबाद में अलग टीम है, फतेहाबाद में टीम है, रायबा है, अचनेरा है, किरावली है, फतेहपुर सीकरी है, इधर रोनकता है, सब जगह। तो वहाँ भी ऐसी ही व्यवस्था है जैसे चिकित्सालय अपना जो है, या वहाँ पे रोड साइड ही सेवा चल रही है पूरी? नहीं, अभी तक तो हम रोड साइड ही सेवा करते थे, क्योंकि चिकित्सालय के लिए कोई परमानेंट कुछ ऐसी जगह है नहीं। ये तो लंपी के दौरान कई जगह हमने सेंटर शुरू किए थे, तब से ये निरंतर चला आ रहा है, क्योंकि कोई व्यवस्था नहीं है कहाँ ले जाकर इनको इलाज करें। तो जैसे आपने ये स्टार्ट किया, सरकार की कोई सुविधा है ऐसी जहाँ हमें कहीं एक्सीडेंट वाली गाय दिखे या वहाँ हम लोग उसको एडमिट कर दें उस गाय को, या कोई और जानवर हो? नहीं, आगरा ज़िले में एक PFA ही है बस, क्योंकि पर उसकी भी 10-12 गाय की लिमिट है, तो वहाँ भी अब बोल लेते नहीं है बाहर से किसी गाय को। अच्छा, इसीलिए हमें यहाँ चलाना पड़ रहा है, वरना हम भी रोड साइड ही सेवा करते थे। तो अब जगह कहीं है नहीं। सरकारी एक हॉस्पिटल बने हैं, पॉलीक्लिनिक बना हुआ है, पर अभी वो शुरू नहीं हो पाया, तो ये मजबूरी है हमारी कि हमें यहाँ लाके इलाज करना पड़ता है। हमारे बड़े भाई जितेंद्र रावत जी, 24/7 सेवा चल रही है इनकी पूरी टीम की। ये इतना आगे आकर सेवा कर रहे हैं, हम लोगों को इनका साथ देना चाहिए, ना कि इनकी टांग खींचने पे आना है। ये आप जो गाय देख रहे हैं, और ये गाय हमारे सेंटर पर लगभग 20 दिन पहले एतमादपुर से सूचना मिली थी कि ये गाय का एक्सीडेंट हो गया, उसका पैर टूट गया है। तो हमारी एम्बुलेंस इसको लेकर के आई, और लेकर के आने के बाद हमने इसका पैर की सर्जरी करवाई। इस सर्जरी में इसका पैर तो नहीं बचा पाए, लेकिन अब जो इसका घाव जो है वो धीरे धीरे काफ़ी हद तक ठीक हो गया है, और 10-5 दिन में और ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। उसके बाद इसको जो है प्रॉपर तरीके से गौशाला में भेज दिया जाएगा। तो इसी तरह से जितने भी यहाँ पे आप गाय देख रहे हैं, सभी बीमार स्थिति में हैं। पूरे आगरा ज़िले में किसी भी कोने से सूचना मिलती है तो वहाँ से हम यहाँ पर गाय को लाते हैं सूचना मिलने के बाद, और उसका प्रॉपर इलाज करके और फिर उसको गौशालाओं में भेज दिया जाता है। तो इस तरह की यहाँ पे वर्किंग रहती है। और हमारी टीम जो है वो टीम जितेंद्र रावत 24/7 के नाम से लगभग 14 साल से सेवा कर रही है।
अभी लगभग 2 साल पहले हम लोगों ने एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट भी बनाया है, शिवांश फाउंडेशन। तो हमारी ये एक ही पूरी टीम है। करीब करीब पूरे आगरा ज़िले में हमारे 4 सेंटर इस तरह के चल रहे हैं, छोटे बड़े, जो कि हमने लंपी के दौरान से शुरू किए थे, जिनको करीब करीब 1.5 साल हो गया है। ये उन्हीं में से एक है। और हर क्षेत्र में हमारी टीम इस तरह का काम कर रही है। रायबा में भी, इधर शमशाबाद, फतेहाबाद, एतमादपुर में, और यहाँ शास्त्रीपुरम में, राजपुर चुंगी के पास। तो इस तरह से पूरे ज़िले में इस तरह की सेवा जो है कि चल रही है। जो भी गाय एक्सीडेंटल या बीमार होती हैं उनकी यहाँ पे मदद की जाती है। अभी बीच में बात आई थी सरकारी मदद की, तो 2019 में हमारे आगरा में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बना हुआ है गायों के लिए। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उसका उद्घाटन किया हुआ है। लेकिन हम कई बार जिला प्रशासन से और मुख्यमंत्री स्तर पर भी कई बार हमने रिक्वेस्ट की है, तो पता चला कि अभी वहाँ पर लोगों की भर्ती नहीं हुई है, डॉक्टरों की भर्ती नहीं हुई है, इसलिए उसको शुरू नहीं किया जा रहा है। तो उसके लिए हमने लगातार प्रयास कर रहे हैं अपने स्तर से भी, बार बार चिट्ठियाँ भेज करके या रिक्वेस्ट करके, तो वो जल्द शुरू हो जाएगा। अगर वो शुरू हो जाएगा तो फिर इस तरह से हमें अलग अलग जगह पर सेवा करने की या इस तरह की हॉस्पिटल खोलने की आवश्यकता नहीं रहेगी। जिस दिन वो शुरू हो जाएगा उसके बाद हमारी पूरी टीम वहीं पर सेवा किया करेगी। हाँ दीदी, आपका क्या नाम है? हमारा नाम हिमानी चतुर्वेदी है। अच्छा, आप कहाँ से हो? ये आगरा से ही है। तो आप करीबन कितने टाइम से यहाँ गौशाला पे आ रहे हो हमारे? हमको पिछले 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। से लंपी शुरू हुआ था, हाँ। तो यहाँ से गुजरते हुए हमें भी दिखी ये जगह, और तब से हम यहाँ आ रहे हैं। तो जैसे रेगुलर आते रहते हो या फिर वीकली कभी आना होता है आपका? हाँ, रेगुलर है हमारा, लगभग वीक में 3 बार हम आते हैं। और हमारी जो कॉलोनी में लेडीज़ हैं और जो हमारी जान पहचान के लोग हैं वो भी आती हैं, महिलाएं, बच्चे। तो अच्छा, महिलाएं बच्चे के अपने कितने वॉलंटियर्स होंगे? अगर लेडी वॉलेंटियर्स के बारे में बात करें तो लगभग 85-90 हैं, अगर मतलब जो रेगुलर आते हैं। और ऐसे तो चारा देने, मतलब जिन लोगों को पता है, क्षेत्र के आसपास के सभी लोग जानते हैं। यहाँ का माहौल कैसा है फिर? माहौल तो आप देख ही सकते हो, यहाँ एक एक जगह कण लगता है इन लोगों की सेवा। जो भैया लोग यहाँ हैं सेवा करते हैं, देख करके लगता है कि भगवान शायद इन्हीं के रूप में यहाँ सेवा कर रहे हैं। वरना इतनी गंदी ऐसी स्थिति होती है, भयावह, कि आप देख करके मतलब खड़े नहीं हो सकते। हम तो फ़ोटो में भी नहीं देख पाते हैं। और ये भैया लोग वहाँ सेवा करते हैं। यहाँ एक बाबा भी रहते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत सेफ़ लगता है। गौ माताएँ हैं, इनकी रक्षा हो रही है, और कभी भी ऐसा नहीं लगा। एक हमारी साथ की आती हैं, उन्होंने ये भी बताया, वो यहाँ से एक बार गुजर रही थी, तो रात हो गई, उनकी गाड़ी ख़राब हो गई, स्कूटर से थी वो, तो यहीं पर उन्होंने गाड़ी खड़ी करी और फिर भैया ने उनको पहुंचवाया घर। तब से वो भी आने लगी है रेगुलर। चलो, आप जैसे इसके अलावा और कौन कौन सी सेवा करते हो? यहाँ गौ सेवा तो है ही। हाँ। यहाँ सबसे ज़्यादा आने में आनंद आता है। और हम ऐसे गतिविधियों से जो कि भैया लगभग कराते हैं, जैसे यहाँ गौवंश और गाय, गौ माता जो हैं, उन पर तो होता ही है। हमने देखा कि हमारे पड़ोस में ही एक बार एक वो तीतर होती है, वो चोट खा के गिर गई, तो वो भी यहाँ भैया को दे गए थे, वो भी उड़ गई, ठीक हो गई। कुछ है यहाँ इस जगह में, पता नहीं क्या है, कि कैसी भी बीमार स्थिति में कई जीव, 2-4 कुत्ते आ चुके हैं मेरे थ्रू ही यहाँ पर, तो ठीक हो जाते हैं। कुछ है सेवा में इनके। इसके अलावा जो भैया ने कई जगहों पे नाद रखवाई थी गायों के लिए, पानी पीने के लिए, वो आपने अपने यहाँ भी रखवाई है क्या? हाँ, लंपी के दौरान ना, उससे पहले हाँ। हमें पता चला कि ये काम पहले से काफ़ी समय से, क्योंकि 15 साल शायद पुराना, हाँ, 15 साल। है ना, ऐसे समय पुराना है वो। तो इस गर्मियों में जो लास्ट गर्मी थी तब भी रखी गई थी, तो हमने हमारी कॉलोनी के बाहर भी रखवाई थी, और मतलब संगठित करके वहाँ से। करीबन कितनी गाय आती होंगी कॉलोनी में? कॉलोनी में वहाँ से तो ऑन रोड ही है, तो ये समझ लीजिए डेली की, मतलब जो बंधी हुई गायें हैं जो हमारे नोटिस में, वही 8-10 होंगी। चलो, ये भी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो आप, उसको साफ सफाई रखना, उसकी पानी भरना। हाँ। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि यहाँ के जो वॉलंटियर्स हैं, जो ऑलरेडी 24/7 जो वर्क कर रहे हैं, कुछ 15 समथिंग हैं, उनका नेचर कैसा है? नेचर, अब क्या बोल रहे हैं इन लोगों के बारे में, तो शब्द खत्म हो जाते हैं। बताइए, आज के समय में लोग
कितना अपने उसमें हो चुके हैं कि अगर मतलब नहीं है तो वो घर में भी अपने परिवार के लोगों को भी नहीं छोड़ते, माँ बाप को बाहर छोड़ जा रहे हैं। ऐसे समय में अगर इस सोच से, इस विचारधारा से ऊपर उठ करके सोचिए, हम रात के 3 बजे भी एक बार ऐसा हुआ कि हम लौट रहे थे स्टेशन से और हमको एक ऐसी गाय नाले में पड़ी थी कि हमने कॉल किया और शायद आधे घंटा पौन घंटा हुआ होगा, हमारे पास फ़ोटो आ गई क्यों निकल। तो क्या ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं आज के समय में? सोच के भी लगता है सपना है। सरकारी सुविधाओं के अनुसार हम देखें, सरकारी सुविधा भी जो है वो करीबन 2 घंटे 2.5 घंटे में कर पाती हैं, वो भी 24/7 नहीं कर रही, जो हमारे बड़े भैया कर रहे हैं। अच्छा, बड़े भैया के बारे में आप एक लाइन में कुछ कहना चाहोगे? हम लिखते रहते हैं वैसे तो, पर बहुत मुश्किल है बताना एक लाइन में। इस तरह से बहुत विलक्षण लोग होते हैं जो अपने परिवार, अपने समाज, इन सबसे ऊपर उठ करके कुछ सोचते हैं। और यहाँ आसपास के किसी भी इंसान से आप पूछ लीजिए, महिला पुरुष किसी से भी, यहाँ के रहने वाले निवासियों से, सब भैया को जानते हैं। और एक बड़ा कॉमन शब्द इनके लिए हो गया है साधु। वो तो ये बात नहीं है क्योंकि वो नॉर्मल कुर्ता पजामा रहते हैं, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। एक साथी ऐसे करते हमने हैं, कभी परेशान नहीं देखा, मुस्कुराते रहते हैं हर स्थिति में भी। हाँ ये भी है। करीबन हमारे बड़े भैया करीबन 15 साल से सेवा में जुड़े हुए हैं, गौ सेवा में। इस पहले रोड साइड सेवा चलती थी, करीबन 2 साल से हम लोगों ने यहाँ चिकित्सालय बना रखा है भैया ने, तो यहाँ पे चल रही है। ये हमारा निराश्रित गौ चिकित्सालय का एक छोटा सा बोर्ड है जिससे पहचान होती है कि ये हमारा निराश्रित गौ चिकित्सालय है, जो हमारे जितेंद्र रावत जी चला रहे हैं। करीबन ये 15 साल से सेवा कर रहे हैं रोड साइड। तो भैया से पूछते हैं कि अब तक भैया आपने कितनी गायों का उपचार कराया है? अब एग्जैक्ट तो नहीं, कम से कम 10-12 हज़ार गायों का करा चुके हैं कम से कम। अच्छा, तो 15 साल के अंदर 10-12 हज़ार गायों, तो बहुत बड़ी बात हो गई भैया। ऑन जैसे रिकॉर्डेड भी होंगे इतने तो लगभग, क्योंकि अच्छा। फोटोज लगभग सबके हैं हमारे पास। हाँ। ऑन रिकॉर्डेड, ये मतलब कुछ कहने सुनने वाली बात नहीं, ये ऑन रिकॉर्डेड है इतना तो। अच्छा, आपका किस नाम से फेसबुक पे अकाउंट है? मेरा जितेंद्र रावत के नाम से ही है। जितेंद्र रावत के नाम से। जैसे भी आपसे लोग कैसे संपर्क करते हैं? लोग अब सोशल मीडिया के माध्यम से ही काफ़ी लोग देखते हैं वीडियो और नंबर, जैसे भी हम जहाँ भी जाते हैं, लोग जैसे सेवा करने गए तो वहाँ जो लोग होते हैं वो हमारा नंबर सेव कर लेते हैं अगली, और फिर वो सूचना देते हैं। अच्छा, तो ऐसे कर जो भी आपका हेल्पलाइन नंबर है वो यही वाला है ना, 7534088668? जी। अच्छा, करीबन आपके पास इस समय आपका चिकित्सालय चल ही रहा है, करीबन यहाँ पर डे कितनी गाय आ जाती हैं ट्रीटमेंट के लिए? यहाँ 4 से 5 गाय डेली का एवरेज है। 4 से 5 गाय डेली। अच्छा, और इसके अलावा रोड साइड कितनी सेवा हो रही है इस समय? इतनी ही, मतलब अगर हमारे क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, क्योंकि टीम तो अलग अलग जगह काम कर रही है। शमशाबाद में अलग हमारी टीम है, फतेहाबाद में अलग टीम है, सब जगह सारी टीमें रोज 2 से 4 गायों का डेली इलाज करती हैं। करीबन 10-12 टीम है, तो करीबन हम अनुमान लगाएं तो एक 50 का एक एवरेज निकल के 25-30 गायों का हमारे, अगर 25-30 पूरे जिले की देखी जाए तो 25-30 गायों को लगभग हम रोज सेवा देते हैं। अभी मैं कह रहा 50, देखो भैया खुद ही कम लेके चल रहे हैं पहले से, कितनी अच्छी बात है। नहीं, बहुत से लोग होते हैं ऑन रिकॉर्डेड, मतलब इसमें सही कुछ बात वैसी बातें नहीं है, ये सब विद फोटोज हैं हम पे सारी। तो भैया जी आपको विचार कहाँ से आया इस चीज़ का? क्योंकि इस उम्र में, इस एज में सब लोगों को ये लगता है कि मेरा फ्यूचर ये हो, BMW गाड़ी हो, करियर अच्छा खासा बना हो मेरा, तो ये थोड़ा सा विचार, थोड़ा सा मैं चाहूँगा आपसे पूछना। नहीं, सेवा भाव तो मन में बचपन से ही था वैसे, क्योंकि हम छोटी मोटी सेवाओं से निरंतर जुड़े हुए हैं। मेरा यहाँ पानी का काम था, तो लेबर जब सप्लाई पे गई हुई थी तो उन्होंने देखा एक बछड़े को कुत्ते उत्ते खा गए, काफ़ी गंभीर हालत में। उन्होंने मुझको फ़ोन किया कि भैया ऐसे ऐसे गाय का बच्चा है और घायल स्थिति में है, तो मैंने कहा उसको लेके आओ। तो उसको मैंने अपनी फैक्ट्री में बुलाया। तो मुझे कोई जानकारी भी नहीं थी यहाँ के कौन डॉक्टर है, कैसे इसका क्या इलाज होता है। तो फिर प्राइवेट डॉक्टर बुलाकर मैंने उसको निरंतर 7-8 दिन तक डेली में उसकी ड्रेसिंग करता था, करवाता था, और फिर वो ठीक हो गया। ठीक हो गया, मेरे पास ही रहा। उस दिन से वो जो 2-4 डॉक्टर मेरे संपर्क में आ गए। तो फिर जब मुझे गाय रोड पे दिखने लगी तो फिर वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ, 1 से 2, 2 से फिर टीम बनती गई, लोग जुड़ते गए, और निस्वार्थ भाव से काम करने वाले हमारे पास बहुत सेवक हैं, चल रही है सेवा। अच्छा, इसके अलावा जो आपने स्टार्टिंग में जो स्टार्ट किया था, उसके साथ में अभी तक कोई आपसे जुड़ा हुआ है ऐसा लगातार आपके जैसा गौसेवक? बिल्कुल है, कुछ गौसेवक हैं जो बिल्कुल। थोड़ा सा उनके नाम बताइए, थोड़ा सा उनके बारे में भी बता दीजिए। हाँ, एक सोनू शर्मा जी हैं, वो जब हमारा काम था तो वही देखते थे उस समय। अच्छा, तो वो सेवा में पहले दिन से उस दिन से साथ में ही, मतलब उसका पहला इलाज उन्हीं ने कराया था। अच्छा, जब से लगातार अभी तक वो सेवा। अच्छा, और भी हैं और ऐसे भी कोई? कई लोग, मतलब कई बहुत सारे लोग हैं। आपको इस जगह के बारे में कैसे मालूम पड़ा? रिसेंटली अभी मैं 2 साल पहले आया था, इधर साइकिलिंग करने जब भी आता तो गायों को देखता था।
तो गाय की रोटी जो होती है उन्हें खिलाने के लिए आ जाता हूँ कभी कभार। यहाँ कब से आ रहे हो? 1-1.5 महीना हो गया गाय की रोटी खिलाने के लिए। तो जैसे आपको यहाँ अभी दिख रहा है, ऐसा ना हो पीछे कुछ हो ऐसा? नहीं, ठीक है, ऐसा ही है। एक अंकल और रहते हैं, वो मतलब कर्मचारी हैं इधर। अच्छा तो गायों का ख्याल जो रखते हैं वो नहीं है शायद आज। अच्छा क्या है? नहीं, सेवा कुछ नहीं। अब ये माता है हमारी, अब इन्हें ये भी इनका दर्द होता है, फिर इनका इन्हें भी अच्छा। खाना पीना चाहिए होता है। ये भी प्यार के ही भूखे होते हैं ये भी, इन्हें और क्या चाहिए। सही बात। देख के ऐसी स्थिति में आते हैं। तो यहाँ का माहौल, जैसे जो सेवा का माहौल है वो कैसा है, वो बताओ जरा। वो अच्छा है, ठीक है। पहले भी देखा था एक के गाय के फ्रैक्चर होता था, उसके भी लगा हुआ था, प्लास्टर लगा हुआ था, तो रिपेयर हो गई शायद और ठीक हो गई। तो है नहीं वो गाय भी इधर। अच्छा, आप लोग देख सकते हो, एक हमारे अभी स्कूल से एक बच्ची आई हुई है, कैसे बच्चे भी यहाँ आते हैं, कैसे प्यार कर रही है आप देखो खुद। चला के तो आपको याद आएगी। अरे हाँ तो बोलो या फिर ना बोलो। अब बताओ, अगर मैं आपसे दूर चला गई तो आपको याद आएगी? हाँ आएगी। मुझे भी आपको याद आएगी। अभी गौशाला के पास में एक मार्केट है, उनसे एक बार और पूछते हैं कि उनका जो यहाँ गौशाला चल रही है, चिकित्सालय चल रहा है, उस विषय में क्या प्रश्न है उनका, रखते हैं। यहाँ गौ सेवा जहाँ यहाँ चलती है टीम जितेंद्र रावत 24/7 की, जी बिल्कुल ठीक उसके सामने मार्केट है और आपका एक ऑफिस है यहाँ पर जी, इस जी, मार्केट में। आपका शुभ नाम? अशोक बाबू। अशोक बाबू जी। सर आप देखते हैं यहाँ पर किस तरीके का सेवा चल रही है? यहाँ क्या? पे तो मैम तन मन धन से सब लगे हुए हैं, निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं बच्चे हमारे, जो जितने भी यहाँ कार्य करता है। और कतई गवर्नमेंट इन पर सूचना नहीं ले रही है। कोई एसिड डाल रहा है गाड़ियों गायों पर, कोई कुछ डाल रहा है। इस तरीके से बीमार गायों का यहाँ पे इलाज चलता है। बच्चे हमारे रात दिन लगे रहते हैं, इसी सेवा में लगे हुए हैं। लोग झूठी अफवाहें फैला रहे हैं यहाँ पर के, ये दारू पान होता है, मांस मदिरा होता है, ये सारी फर्जी ये हैं खबरें, इनका कोई निश्चित नहीं है। हमें बेबुनियादी इन बच्चों को बदनाम किया जा रहा है। अच्छा, आप तो बिल्कुल सामने ही रहते हैं। आपने मैं कभी यहाँ ऐसा माहौल नहीं, देखा कोई कि माहौल नहीं महिलाओं देखा के जी। लिए, बच्चों के लिए या परिवार के लिए नहीं कुछ नहीं जी, ऐसा ऐसा सामाजिक? कोई माहौल नहीं है यहाँ पर। अच्छा, आप देखते हैं कि शहर भर में जो लोगों का रुख रहता है, हिंसात्मक हो जाते हैं बेजुबानों के प्रति, और वहीं पर यहाँ एक बिल्कुल दूसरा सीन है ना, जहाँ देखिए तो गौ सेवा हो रही है। तो क्या अंतर आप देखते हैं? अरे ये यहाँ पे बिल्कुल गौ सेवा बहुत बढ़िया तरीके से चल रही है जी। बच्चे बिल्कुल दिन रात एक कर रहे हैं बेचारे, अपने पैसे से, सबसे तन मन धन से सब लगे हुए हैं। लेकिन लोग अपना मुख किस तरीके से चेंज कर रहे हैं कि इनको बदनाम करने के लिए। निस्वार्थ सेवा है और ना ही हमारा यहाँ से कोई लाभ है कि हम इस ज़मीन पर कब्जा करें कि कुछ करें। सेवा का भाव है, जिसकी जैसी भावना उसके ऐसे भाव। अच्छा, यही मैं कहना चाहूँगा जी आप। अच्छा, आप भी वॉलंटियर करते हैं यहाँ जी पे बिल्कुल सेवा जी करते हैं? बिल्कुल। अच्छा। मैं भी सुबह शाम दिन में जब समय मिलता है, जब मैं भी जितनी मेरे से सेवा बनती है मैं भी करता हूँ। परिवार को लाते हैं? हाँ, बच्चे भी आते हैं मेरे, तो यहाँ रहते ही सारे बच्चे हैं, जी जी, ठीक है सभी लोग लगे हुए हैं। सब बच्चे अपने गांव के ही हैं जी, सब अपने ही बच्चे हैं जी। अच्छा, शहर को आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? शहर को यही संदेश देना चाहेंगे कि ये जो अफवाहें बना रहे हैं, ये लोग जो झूठी अफवाहें बता रहे हैं कि यहाँ पे मांस मदिरा होता है, दारू पीते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर हमारे बच्चे निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं गायों की। यहाँ मुझे 3 साल सेवा हुआ। अच्छा, और पहले फील्ड में करते थे, यहाँ 3 साल हो गए। ओके ओके, तो ये बताइए यहाँ आने का कारण क्या है? यहाँ शांति मिलती है, यहाँ सेवा करने से। सेवा तो ठीक है, पर कुछ आपको पैसे वगैरह मिलते हैं सेवा नहीं, के? कोई पैसा नहीं मिलता। तो फिर क्यों सब लगे हो? निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं। निस्वार्थ और सुबह भाव। शाम, सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम इलाज वगैरह, खाने पीने की व्यवस्था सारी की है। टीम जितेंद्र रावत के बारे में आप कुछ बताओ, कैसे काम करती है, क्या हुआ है? टीम जितेंद्र रावत एक कॉल आने पर तुरंत निस्वार्थ भाव से सेवा करने के लिए लड़के पहुँचते हैं, और जो भी सुविधा होती है किसी भी तरीके से, वो उस गाय को, घायल गया है वो, उसका इलाज, नाले में गिरना, उन्हें निकालना, हर तरह से मतलब सेवा की जाती है। वहाँ पहुँचने पर जो लोग आपको सूचना देते हैं, उनसे कुछ शुल्क लिया जाता है? कुछ नहीं, लिया कोई जाता? शुल्क नहीं लिया जाता। अच्छा, गाड़ी उन लोगों से केवल अपनी- इतना कहा जाता है कि केवल आप सूचना दें और सेवा करना हमारा काम है। गाड़ी आपकी होती है? हाँ, गाड़ी तेल भी हमारी होती है, फूकते हो, सारी लेके चीज़ें भी हमारी आते हो, सेवा भी खुद करते हो? अच्छा, तो टीम जितेंद्र रावत से आपका कैसे जुड़ना हुआ? पहले सेवा करने का मौका मिला था हमें, पहले भैया सेवा करते थे, फिर तो हम लोगों ने सोचा कि अकेले सेवा नहीं हो सकती है, तो भैया के साथ जुड़े और करीब 8-9 साल हो गए भैया के साथ ही सेवा कर रहे हैं।
आपकी जानकारी में लगभग कितनी गौवंश अभी तक आपने केसेस देखे होंगे? कभी कोई काउंटिंग नहीं की। एक दिन में करीब 10 से 15 सेवा एक दिन में पर डे। ओह, एक दिन में 10 से 15? सुबह से शाम तक नाइट में भी कॉलें आती हैं, पुलिस वालों की कॉलें आती हैं, सारी जगह से कॉलें आती हैं, तुरंत टीम पहुंचती है। ठीक है, धन्यवाद। आपका नाम क्या है? मैं आपका अपना गौसेवक ब्रजेश राजपूत और मैं कक्षा 9वीं का छात्र हूँ। 9 में पढ़ते हो? अच्छा, तो ये बताओ, इतनी सी एज में बच्चे क्रिकेट खेल रहे होते हैं, अपना दोस्ती यारी निभा रहे होते हैं, आप यहाँ क्यों आ जाते हो? हमने सुना है आप यहाँ खूब गौ सेवा करते हो सबसे ज़्यादा। यहाँ पर मैं निस्वार्थ भाव से सेवा करता हूँ और मैं इलाज में ज़्यादा काम करता हूँ। इलाज में सुबह सफाई करनी है और भी काम होते हैं, चारा डालने का जैसे भी। और मैं टीम जितेंद्र रावत से आज से 1 साल पहले जुड़ा था। एक दिन मैंने कॉल की एक गाय के लिए, यहाँ पर एक गाय घायल है, अवस्था में डली हुई है और गाय को यहाँ सेंटर पर, लंबी सेंटर में उस टाइम पर लाया गया था और मैंने देखा कि ये उस गाय के कीड़े पड़ रहे थे और ये लोग निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे थे। उस दिन से मैंने ठान लिया कि मैं भी आज से गौ सेवा करना शुरू करूँगा। वेरी गुड। अच्छा, यहाँ का माहौल कैसा रहता है? यहाँ बहनें, लेडीज ये सब आती हैं? हाँ, आती हैं, सारे लोग आते हैं यहाँ पर। अच्छा, जैसे भी। अच्छा, तो बच्चे वगैरह ये लोग भी आते हैं? हाँ, आते हैं। किसी को कभी किसी तरीके की दिक्कत महसूस हुई? चूँकि आप यहाँ तो रहते ही हो ज़्यादा। हाँ, नहीं, कभी किसी को दिक्कत महसूस नहीं हुई और लोग हमसे ऐसे कहते हैं कि हम भी आपकी तरह यहाँ पर रह सकते काश। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये बताओ, लोगों का जो इतना हिंसात्मक रवैया है बेजुबान जानवरों के प्रति, गाय के नाम पर इतनी राजनीति खेली जाती है, तो क्या कहना चाहोगे ऐसे लोगों को आप? हमारे बारे में ऐसे कहते हैं कि ये पैसे ले रहे हैं और ये कर रहे हैं। यहाँ पर आके देखें कि गाय की कैसे सेवा हो रही है और वो भी अपने मन में ये भाव लाएं कि हम भी सेवा करेंगे गाय की।